इजराइल ने अटैक कर दिया है ईरान को, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मिलिट्री बेसिस, बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटीज, जो बहुत सीनियर पर्सनल हैं आर्मी के उनको भी, और साथ ही साथ जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको भी। उन्होंने सिविलियन एरियाज तक को नहीं छोड़ा। और क्या एक्सपेक्ट करते हो इस ज़ायनिस्ट रजीम से? अकॉर्डिंग टू ईरान 78 पीपल हैव डाइड एंड 320 इंजर हो चुके हैं, जिसमें विमेन एंड चिल्ड्रन भी शामिल हैं। इजराइल की कोशिश थी कि वो एक डिकैपिटेटिंग स्ट्राइक करे, मतलब एक ऐसा ब्लो मारे कि ईरान हिल ही ना पाए, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स ही ना दे पाए। ये अटैक कई टाइम से प्लान था एंड इनफैक्ट ड्रोन स्मगल किए गए थे इनटू ईरान ये अटैक करने के लिए। बहुतों का ये कहना है कि ईरान के लिए तो ये पर्ल हार्बर मोमेंट था, क्योंकि मे बी वो सोते रह गए थे। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा अटैक होगा। एंड वो कैसे एक्सपेक्ट करते जब साथ ही साथ न्यूक्लियर नेगोशिएशन चल रही थी। यूएस का कहना है हम तो इन्वॉल्व ही नहीं थे। ये बिल्कुल झूठ, एकदम 100% झूठ। इतने बड़े हिपोक्रेट्स हैं ये लोग, इतने बड़े झूठे हैं। एक तरफ तो नेगोशिएट कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये अटैक ही प्लान हो रहा था। क्या इजराइल इतना बड़ा कदम उठा सकता है विदाउट यूएस अप्रूवल? सारी इंटेलिजेंस यूएस से आई, सारे बॉम्ब्स यूएस से आए, तो कैसे कह सकते हो कि हम तो इन्वॉल्व ही नहीं थे? और तो और ये देखो ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे क्या पोस्ट किया है। वो तो खुद ही बोस्ट कर रहा है ये आदमी कि हाँ मैंने तो पहले ही बताया था कि भाई डील कर लो, पर तुम लोग डील नहीं कर रहे थे। अब ये लोग सब मर गए हैं एंड थिंग्स विल ओनली गेट वर्स। एंड उनका ये कहना है ईरान मस्ट मेक अ डील बिफोर देयर इज नथिंग लेफ्ट एंड सेव व्हाट वाज वंस नोन एज द इरानियन एम्पायर। जस्ट डू इट बिफोर इट्स टू लेट। मतलब ये आदमी यहाँ पे आके बता रहा है कि इसको सब पता था। एंड ऑन द अदर हैंड जो इनका फॉरेन सेक्रेटरी है मार्को रूबियो, वो आके कह रहा है कि नहीं 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 हमें तो कुछ पता ही नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप इतना बड़ा झूठा है, बोला था कि मैं पीस लाऊंगा, हर तरफ पीस लेके आऊंगा, और ये क्या ये पीस हो रहा है? और तुमको पता भी था, आके खुद ही बता रहा है। और एंड में कहता है गॉड ब्लेस यू ऑल। ट्रंप का एक और पोस्ट है जो देखने लायक है। वो ये बताता है कि भाई 2 महीने पहले मैंने ईरान को 60 दिन का टाइम दिया था, एक अल्टीमेटम दिया था, और आज डे 61 है। एक बात बताओ, पूरी दुनिया को आपने बेवकूफ बनाया, इंक्लूडिंग ईरानियंस, हमको भी इंक्लूडेड। बहुत सारे लोग तो कमेंट करते थे कि ये सब दोगलेबाज है, इनसे नेगोशिएशन करके कोई फायदा नहीं है। हमने वीडियोस भी बनाए कि कैसे पॉसिबल है कि दोनों देशों के बीच में डील हो जाए। इनका कभी इंटेंशन था ही नहीं डील करने का, वो इन्होंने यहाँ साबित कर दिया कि 60 डेज दिए, 61 डेज पे। भाई ये तो वही बात हो गई ना कि माथे पर एकदम गन किसी के रख दो और बोलो कि भाई तुमको यही करना पड़ेगा। और अगर तुम मान भी लो कि हाँ मैं ये कर लेता हूं ये चीज, क्या गारंटी है कि तुम फिर मारोगे नहीं उसे? ये लोग ऐसा ही कर रहे हैं। अब ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है एंड होल ऑफ इजराइल को टारगेट किया है। मोस्ट नोटेबली उनके जो आर्मी हेडक्वार्टर्स है उसको भी टारगेट किया है। मोसाद का जो हेडक्वार्टर है टेल अवीव में, उसको भी टारगेट किया है। और ये टेल अवीव में जो मोसाद का हेडक्वार्टर्स है, पता है क्या है? एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड रेजिडेंशियल एरिया में है। अब बताओ कौन यूज करता है सिविलियंस को एज ह्यूमन शील्ड्स? देखिए इन्फॉर्मेशन बहुत मर्की है, पर जो अभी तक सामने आया एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान ने लॉन्च किए हैं 4 वेव्स ऑफ अटैक्स। आई डोंट नो इजरायलीज ने कुछ ऐसा एक्सपेक्ट किया होगा कि नहीं, क्योंकि वो तो क्लेम कर रहे थे कि हाँ हमने तो उनके सारे जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल के लोकेशंस हैं उन सबको अटैक किया है। तो इतने जल्दी इतना स्विफ्ट रिस्पॉन्स उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि नहीं, दैट आई डोंट नो। पर इससे 2-3 चीजें क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आउट वॉर चालू हो चुका है। दिस इज वॉर, ये कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सेकेंडली, इजराइल तो चाहता ही था कि ईरान इस तरीके से रिस्पॉन्ड करे कि यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए। ईरान ने भी बहुत स्मार्टली यूएस के किसी भी बेसिस को टारगेट नहीं किया है, जबकि उन्होंने धमकी दी थी कि हाँ हम कर सकते हैं। तो भाई ये क्या चल रहा है? ज़ायनिस्ट की ख्वाहिश पूरी हो रही है, दे आर गेटिंग अ वॉर विद ईरान। नेतन्याहू की ख्वाहिश पूरी हो रही है कि हाँ अब बस ईरान के साथ वॉर चालू हो गया, साथ ही साथ यूएस को तो इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, क्योंकि इजराइल अपने आप को खुद डिफेंड तो कर सकता ही नहीं है। और क्या चाहते हैं ये लोग? ज़ायनिस्ट क्या चाहते हैं कि भाई हमारे पास ही न्यूक्लियर बॉम्ब्स रहें, किसी और के पास नहीं रहे। ठीक है, ईरान ने ये भी मान लिया कि भाई ठीक है हम नहीं बनाएंगे न्यूक्लियर बॉम्ब्स। नेगोशिएशन चल रही थी इस चीज के लिए, पर इन्होंने क्या किया? जो लोग नेगोशिएट कर रहे थे ऑन बिहाफ ऑफ ईरान, उन्हीं को जाके मार दिया। ये क्या मैसेज देता है सामने वाले को? ये बताता है कि ये लोग 1 नंबर के झूठे हैं, इनसे नेगोशिएट करके बातचीत करके कोई फायदा है ही नहीं। भाई ज़ायनिस्ट आप क्या चाहते हो? आपने गाजा में, पैलेस्टीन में, वहां पे पूरे रीजन में आग लगा दी है। अब आप क्या चाहते हो? पूरी दुनिया को खत्म करना चाहते हो, सिर्फ इसलिए ताकि तुम सुप्रीम बने रहो। आई डोंट नो हमारे इंडियन मीडिया में क्या चलेगी। आई कैन टेल यू जो वेस्टर्न मीडिया पे चल रही है न्यूज, और जो वहां पे पॉलिटिशियंस बयान दे रहे हैं कि हाँ ईरान ने गलत किया, ईरान ने गलत किया। क्या गलत किया? वायोलेट किसने किया है? इंटरनेशनल लॉ वायोलेट किया है इजराइल ने। ये एक अनप्रोवोक्ड अटैक था। एज ऑलवेज वो बोलेंगे कि तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी, वो लोग अटैक करने वाले थे, वो तो हमको मारने वाले थे, तो इसलिए हमने उनको पहले मार दिया। भाई इंटरनेशनल लॉ आपने ब्रेक किया है। अगर आप ट्रंप का पोस्ट देख लो, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं सच एज यूके, फ्रांस, जर्मनी, उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी हैं वो देख लो, साथ ही साथ जो IAEA ने रिपोर्ट दी है आप उसको देख लो, तो ये सब एक
प्लान कोऑर्डिनेटेड था। ये सब लोग कह रहे हैं ईरान इज गोइंग टू गेट अ न्यूक्लियर बॉम्ब, ईरान इज गोइंग टू गेट अ न्यूक्लियर बॉम्ब। भाई नेतन्याहू 1984 से चिल्ला रहा है, 40 साल से ऊपर हो गए हैं कि भाई ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने ही वाला है, बनाने ही वाला है। जो न्यूक्लियर डील पहले हुई थी यूएस और ईरान के बीच में, जिसको ट्रंप ने ही आके खत्म किया था, जब वो खत्म भी हुई, ईरान तब भी अग्री करता रहा, डील के जितने भी टर्म्स थे उसको मानता रहा 1 साल के लिए। तो जब आप ये सब देखते हो, ये एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है, क्योंकि ये पता है क्या करना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं इराक पार्ट 2। वही सेम स्ट्रैटेजी यहाँ रिपीट हो रही है, और वही सेम स्ट्रैटेजी रिपीट हुई थी सीरिया में, वही सेम स्ट्रैटेजी रिपीट हुई थी लिबिया में। इराक के टाइम क्या हुआ था, वो लोग कह रहे थे इनके पास है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, पूरा आपने जाके देश को सफाया कर दिया, कुछ मिला क्या? नहीं। सीरिया में क्या हुआ, आपने बोला उसके पास है केमिकल वेपन्स जो वो यूज कर रहा है अगेंस्ट हिज ओन पॉपुलेशन। लिबिया में क्या हुआ, लिबिया में भी सेम चीज हुई। गद्दाफी ने तो सारी कंडीशंस मान ली थी ना, उसने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो खत्म कर दिया था। फिर क्या किया आपने जाके उसको भी खत्म कर दिया, पूरे देश को भी खत्म कर दिया। तो अब तो ऑफकोर्स ईरान बोल चुका है कि अब हम नेगोशिएट करेंगे नहीं, बिकॉज ऑफकोर्स व्हाट्स द पॉइंट। एंड जो दिख रहा है उससे तो लगता है वेस्टर्न कंट्रीज ये करना ही चाहती थी, तो भाई डील होती या नहीं होती। आप ऐसी ही कंडीशन रख दो डील में जो सामने वाला माने ही नहीं, आपको पता है वो नहीं मानेगा। वैसे हमने इस चीज पर एक पूरा वीडियो बनाया है जिसमें आपको डिटेल में ये चीज मिल जाएगी। अब भाई इजराइल यूएसए ये सब अटैक क्यों करना चाहते हैं ईरान को, इसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है, वो हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस किया है। देखिए अब दोनों साइड्स पे कितना डैमेज हुआ कितना नहीं हुआ ये तो नहीं पता चलेगा, पर मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, तो किसी भी चीज को एकदम हम ऐसे नहीं मान सकते कि हाँ ऐसा हुआ होगा। विद टाइम चीजें और क्लियर होंगी, पर आगे क्या हो सकता है एंड ये जो वेस्टर्न वॉर मॉन्गर्स हैं ये क्या अचीव करना चाह रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए एस्केलेशन तो ऑलरेडी हो चुकी है, अब इजराइल भी रिस्पॉन्ड करेगा एंड ईरान भी रिस्पॉन्ड करेगा, बिकॉज प्रोबेबली ईरान नोज के भाई व्हाट इज देयर टू लूज नाउ। देखिए एस्केलेट तो होंगी चीजें, पर कहाँ कहाँ जा सकती है। अगर मान लीजिए और आगे पहुंचे बात एंड इजराइल अटैक करता है ईरान की ऑयल फील्ड्स जिससे बेसिकली ईरान का पूरा देश चलता है, तो वो ऑलरेडी बता चुके हैं कि भाई दिस विल बी द एंड ऑफ द पर्शियन गल्फ। इसका मतलब कि अगर उनके ऑयल एंड गैस एसेट्स टारगेट होंगे तो रीजन में जितने भी ऑयल एंड गैस एसेट्स हैं उनको भी वो तबाह कर देंगे। इससे क्या होगा भाई, तेल मिलना ही मुश्किल हो जाएगा, प्राइसेस तो छोड़ दो, वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। ये जो आपकी जितनी भी रिच फैमिली डिक्टेटरशिप्स है ना, सऊदी में कतर में, ये सब भी खत्म हो जाएंगी। एंड हमारे हिसाब से ईरान का एक वैलिड पॉइंट है, ये सारे देश अपने यहाँ पे इनके जो मिलिट्री बेसिस हैं जिसको यूएस यूज करता है, यहीं से तो सारे अटैक्स कोऑर्डिनेट होते हैं अगेंस्ट ईरान। एक और ऑल्टरनेट ये हो सकता है कि ईरान ऑल आउट अटैक कर दे पूरे इजराइल पे, पर जब वो इजराइल पे ऐसे अटैक करेंगे, वो एक छोटा सा देश है, ये मत भूलिए कि इजराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। फिर आगे क्या होगा, अगर मान लो कुछ ऐसा होता है तो फिर रशिया चाइना को बहुत स्ट्रांगली इंटरवीन करना पड़ेगा, यूनाइटेड स्टेट्स को बोलना पड़ेगा कि भाई बस, क्योंकि अगर आप इजराइल को अलाउ करते हो कि वो न्यूक यूज करे, इसका मतलब आप ओपन पॉलिसी दे रहे हो पूरी दुनिया को कि हाँ न्यूक्लियर वेपन्स यूज करो, इसका मतलब दुनिया ही खत्म। पर भाई इनका मोटिव क्या है, ये जो वेस्टर्न पावर्स हैं ये ऐसा कोऑर्डिनेटेड अटैक क्यों कर रही हैं ईरान के ऊपर? एंड ये याद रखिएगा, हम फ्यूचर में इसके बारे में वीडियो जरूर बनाएंगे कि ये कोऑर्डिनेटेड अटैक सिर्फ ईरान के ऊपर ही नहीं कर रहे, जो रिसेंटली रशिया में हुआ है वो भी एक तरीके का कोऑर्डिनेशन ही है बिटवीन ऑल नेटो कंट्रीज। एंड जो वहां पे अटैक हुआ कि उन्होंने ड्रोन स्मगल किए इनटू रशिया, सेम तरीके से यहाँ पे भी इन्होंने ड्रोन स्मगल किए इनटू ईरान। तो ये क्या चाहते हैं ये लोग? भाई इजराइल चाहता है कि वो बना रहे वहां पे द ओनली सुपर पावर इन द रीजन विद न्यूक्लियर वेपन्स। यूएसए एंड वेस्टर्न कंट्रीज का क्या इंटरेस्ट है, वो चाहते हैं कंट्रोल ओवर ईरान रिसोर्सेज। वो तो ऐसा ही मानते हैं कि हाँ ये इन लोग का तेल नहीं है, ये तो हमारा है, क्योंकि ऐसा ही चलता था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाह, ऐसे चलता था। मोजाद्दे जो वहां पे ईरान के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर थे, उनसे पहले भी ऐसे चलता था, इनको वहां के पूरे रिसोर्सेज चाहिए। और इस पे कोई सरप्राइजिंग बात तो है नहीं, वो यही तो करते हैं, इंडिया में भी तो आके यही करके गए थे, यहाँ से चोरी तो करके गए थे, चोरी तो हैं ये लोग। तो ईरान में एग्जैक्टली अचीव क्या करना चाह रहे हैं ये लोग? चाह रहे हैं रेजीम चेंज, जैसा इन्होंने सीरिया में करवाया, जैसा इन्होंने लिबिया में करवाया, वही सेम चीज ये ईरान में ट्राई कर रहे हैं कि जो भी नेक्स्ट आए लीडर वो पपेट रहे, हम जो भी एक्सप्लॉइट करना चाहें इस देश को करते रहें, जैसे शाह के टाइम पे वो करते थे। इसीलिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाया जाएगा अगेंस्ट ईरान, एंड वो पूरे यूज करेंगे अपने रिसोर्सेज। CIA, MI6 जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज है ना, वो कोशिश करेंगी रेजीम चेंज करने की, वो ही यहाँ पे पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि ईरान को इन्वेड कर लो, पर एक्चुअली हो रहा है इसका ऑपोजिट, बिकॉज व्हेन अ कंट्री कम्स अंडर अटैक तो सब एकजुट होते हैं कि हाँ ये भाई एक फॉरेन पावर है जो हमको इन्वेड करना चाहती है। एंड मैं तो कहता हूँ इससे एक चीज और हो गई, आपने क्लियरली ईरान की लीडरशिप को बता दिया कि भाई उनको अभी तक न्यूक्लियर बॉम्ब बना ही लेना चाहिए था। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि अगर वो न्यूक्लियर पावर्ड होते तो उन पे कोई थोड़ी अटैक करता।
नॉर्थ कोरिया पे किसी ने अटैक किया क्या? नॉर्थ कोरिया ने बना लिए न्यूक्स, अब कोई नहीं जाता उधर, कोई नहीं उन पे अटैक करता, बिकॉज दे नो वो एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है। तो आपने इनको भी बता दिया। इनफैक्ट आपने ईरान को एज अ देश भी बता दिया, आपने ईरान की जो करंट लीडरशिप है उनको भी बता दिया कि भाई अब आपको न्यूक्लियर वेपन बनाने ही पड़ेंगे। एंड अगर रशिया या कोई और देश उनको प्रिवेंट कर रहा था कि नहीं भाई ऐसे मत करो, एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो जाएगा, they are also proven wrong now. And कोई बड़ी बात नहीं होगी that they will speed up their process to get nuclear weapons. And उनके पास अब हैं almost 2 to 3 generations of scientists जो ये डेवलप कर सकते हैं। एक और बहुत बड़ा मोटिव है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ये जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनका, वो देखते हैं दुनिया को एक ग्रैंड चेस बोर्ड की तरह। उनको लगता है कि ये एक शतरंज का गेम है जिसमें ईरान, रशिया, चाइना अब एक ट्रायंगल बन के साथ खड़े हैं। इनफैक्ट ईरान और रशिया का तो बीच में सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी है एंड चाइना का पूरा ऑयल आता है ईरान से, तो रशिया को तो ईरान को बैक करना ही पड़ेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी बात हमने प्रीवियस वीडियोस में की है, वो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। कैसे ईरान एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है इस पर्टिकुलर कॉरिडोर के लिए, एंड इनफैक्ट इंडिया के लिए भी बेनिफिशियल है ये पर्टिकुलर कॉरिडोर। तो ईरान इस चेस बोर्ड में क्या हो गया? ईरान हो गया नाइट। अगर मान लो वो ईरान को खत्म करते हैं, यहाँ पे एक पपेट रेजिम बना लेते हैं जो रशिया की ना सुने, देन दे कैन गो आफ्टर रशिया ऑल्सो। भाई एक बात तो बहुत अबंडेंटली क्लियर है कि ये सब किया जा रहा है ये ज़ायनिस्ट के वजह से। इतनी गंदी कौम है ना ये, एंड ये चीज़ ईरान के प्रेसिडेंट भी आके बोल चुके हैं कि ये सारी लड़ाई है ये ज़ायनिस्ट रेजिम के खिलाफ, एंड ये जो कौम है ये सबसे घटिया कौम है पूरी दुनिया की। और एक बात भी बहुत क्लियर है कि ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, अब तो ये वॉर ही है, और ये वॉर आगे चलता रहेगा, बिकॉज देयर इज नो टर्निंग बैक फ्रॉम दिस, ना ईरान के लिए ना इजराइल के लिए। बट लेट अस ऑल होप कि कूलर हेड्स प्रिवेल, कहीं ना कहीं कुछ नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो जाए। बट ये जितने भी वेस्टर्न पावर्स हैं ना, ये बता चुकी हैं कि भाई ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले।